साल पर मौका आता है और आप वोट डालते हैं, सरकार बन जाती है। लेकिन क्या पिछले 30 वर्षों में आपने जिनको वोट देकर सरकार बनाने का काम किया, आपके साथ अन्याय किया इन लोगों ने? सरकार की जवाबदेही होती है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए अच्छी तालीम की व्यवस्था करना, सरकारी स्कूल में कॉलेज में अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना। सरकार की जवाबदेही है सबके लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना। और जब हम सबके लिए अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो एक तो सरकार शिक्षा उपलब्ध कराती है और दूसरी व्यवस्था यह भी है कि सरकार अगर नहीं कराती है तो जिनके पास पैसा है अपने बाल बच्चों के लिए शिक्षा खरीद लेते हैं। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा बिकती है, वहां से पैसे वाले लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा खरीद लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी भी चाहता है यार कि उसका बाल बच्चा भी आगे बढ़े, उसके मन में भी सपना है और सपना होना चाहिए। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई अगर करवाना चाहता है तो कहाँ पढ़ा देगा? प्राइवेट में तो पढ़ा नहीं सकता, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है। पढ़ाएगा कहाँ? सरकारी स्कूल में। आज कोई गरीब आदमी बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में जाता है, क्योंकि प्राइवेट में जा नहीं सकता। अब प्राइवेट में पैसा लगता है। कोई अमीर आदमी, कोई संपन्न आदमी जिसकी जेब में पैसा है, उसके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में नौकरी करते होंगे, उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता होगा तो उस अस्पताल में उसका इलाज खुद डॉक्टर साहब नहीं करते होंगे। भले नौकरी करते हैं सरकारी अस्पताल में, वेतन लेते हैं सरकारी खजाना से, लेकिन उनके घर में भी कोई बीमार पड़ता है तो प्राइवेट में इलाज करवाते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट में जाएगा नहीं, सरकारी अस्पताल में जाएगा। और सरकारी अस्पताल में कहीं इलाज नाम की चीज नहीं, डॉक्टर ही नहीं है गांव के सरकारी अस्पताल में। भाइयों और बहनों, अगर बिहार के सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होता तो गरीब लोग दिल्ली जाकर सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराते। और अगर दिल्ली का सरकारी अस्पताल अच्छा हो सकता है तो बिहार का सरकारी अस्पताल, रजौली और नवादा पटना का सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ भी सरकारी अस्पताल अच्छा हो सकता है। अभी कोरोना के समय किस तरह से लाखों लोग पैदल दूसरे राज्यों से हजारों किलोमीटर पैदल वहीं से चल पड़े बिहार आने के लिए। किसी तरह से अपनी जान को बचाकर लोग कोरोना के समय में बिहार आने लगे। और उस वक्त जब हम लोग देखते थे टेलीविजन स्क्रीन पर दृश्य, तो हम लोगों का अंदर से कलेजा दहल जाता था। महिलाएं किस तरह से ट्रॉली में जो बक्सा उनके पास था, दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, उस बक्से में रस्सी बांधे हुए है, बक्सा को खींच रही है और उस पर अपने छोटा बच्चा को बैठाई हुई है। दुधमुहा बच्चा गोद में लेकर महिला जब पैदल चल रही थी, अपने घर की ओर आ रही थी, वह महिला कहीं और की नहीं, इसी मिट्टी बिहार की महिला थी। बिहार की महिला दरभंगा में तो एक लड़की ने इतना उत्साह दिखाया कि अपने पिताजी को साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठाकर उतनी दूर से दरभंगा ले आए। भाइयों और बहनों, यह जो स्थिति है, क्यों ऐसी स्थिति? उस वक्त लोग बाहर से मजदूर लोग बिहार आ रहे थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, जिनको चाहिए था लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना, उस वक्त तो नीतीश कुमार जी इस तरह से सीमा पर बंद हो गए कि बिहार से बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं आने देंगे। जैसे लग रहा हो कि पाकिस्तान की सीमा पर नीतीश कुमार खड़े हो और बंदूक लेकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी को नहीं आने देंगे। उस वक्त नीतीश कुमार जी, जो लोग भी आ रहे थे हमारे बिहार के भाई थे, हमारे घर के लोग थे। मुख्यमंत्री का यह काम नहीं होता है, जब संकट में कोई अपना घर आना चाहे, मुख्यमंत्री वहां खड़ा होकर कहे कि हम नहीं आने देंगे, इससे अधिक शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। तो नीतीश जी ने ऐसा रवैया अख्तियार किया। कोई इंतजाम यहाँ नहीं है
इसलिए नौजवान लोग पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं। भाइयों और बहनों, जब मैं भारत सरकार में मंत्री था या अब भी जब दिल्ली में हम लोग रहते हैं, उस वक्त भी नौजवान लोग आते थे, MA पास, BA पास, इंजीनियरिंग की डिग्री लिया हुआ, और वहां आकर कहते थे मंत्री जी कहीं प्राइवेट में कहीं नौकरी दिलवा दीजिए, ज्यादा नहीं मिले तो 5-7 हजार में भी काम चल जाए। हो रहा है कि यहाँ आप लोगों ने शिक्षा के सवाल को लेकर, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर वोट करने का काम नहीं किया। आपने वोट किया कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए वोट कर दो, कभी उनको हटाना है इसलिए वोट कर दो। भाइयों और बहनों, इस बार हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए, उनको या इनको बनाने के लिए वोट मत कीजिए, इस बार अपने बाल बच्चों की तकदीर को बनाने के लिए वोट कीजिए। कितना दिन इंतजार कीजिएगा? 15 साल उनको दिया, 15 साल उनको दिया, अभी लोग फिर से वादा कर रहे हैं, कह रहे कि हमको दीजिएगा तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और दूसरे आए और उन्होंने कहा कि हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। भैया, नौकरी देने का काम करना था तो 15 साल जब आपका राज चल रहा था, 15 साल से जब आपका राज चल रहा है, तो आप लोगों को किसी ने नौकरी देने से रोक दिया था क्या? मना किया था कि उस समय नौकरी मत दीजिए? तो आज क्योंकि बिहार की जनता अब जग गई है, अब ऐसे लोग वोट नहीं करेंगे, लोगों को मालूम है, इसलिए लोग वादा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, उनकी बातों में आइएगा तो उनके घर की तिजोरी तो भरती रही है, फिर भर जाएगी, आपके बाल बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, इस बार उनके लिए नहीं अपने लिए वोट कीजिए।